प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा अपने राजमहल के सामने वाले नवरंग वन के रहस्य को जानना चाहती है, इसलिए वह वहां जाती है। अपने सिपाहियों से छिपकर वह वहां से जड़ी बूटियां लाती है। तभी उसकी नजर नवरंग वन के बीच में चमकती हुई एक जगह पर पड़ती है। जैसे ही एक पक्षी वहां आता है वह उसमें समा जाता है। तारा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी सिपाहियों की नजर तारा पर पड़ती है। तारा का मुंह ढका हुआ होता है, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पाते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन तारा वहां से बचकर राजमहल आ जाती है, जहाँ वह अपने भाई के मस्तिष्क के लिए दवा बनाती है और उसे लगाती है। तभी महल में उसके पिता यानी प्रीतमगढ़ के राजा का आगमन होता है। उनका सेनापति तारा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसे अपनी पत्नी बनाकर प्रीतमगढ़ का राजा बनना चाहता था। सेनापति शाही वैद्य से कहकर तारा के भाई के मस्तिष्क को खराब करने वाली जड़ी बूटियां खिलवाता था। शाम को तारा वापस नवरंग वन में जाती है, जहां उसके सामने वही चमकदार जगह होती है। तभी उसका दुपट्टा उड़कर उस चमकदार जगह पर जाता है। नवरंग वन कोई चमत्कारी जगह नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रेवल मशीन है। अगर कोई भी चीज वहां जाती है तो वह 21वीं सदी में पहुंच जाती है। उसका दुपट्टा 21वीं सदी में जाता है और ध्रुव नाम के एक लड़के के पास पहुंचता है। आखिर क्या रहस्य है ध्रुव और तारा का, जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। प्रीतमगढ़ के राजा अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को काबू करने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। सभी बड़े बड़े घुड़सवार आते हैं, लेकिन कोई भी घोड़े को काबू नहीं कर पाता। तभी एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर आता है और राजा के पास जाकर अपना चेहरा हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा होती है। तारा उस घोड़े को काबू करने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन घोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है। तारा समझ जाती है कि इसके पैरों में चोट लगी है। तारा एक अच्छी वैद्य होती है। वह घोड़े की चोट को ठीक करती है और घोड़ा काबू में आ जाता है। फिर राजा कहते हैं, भले तुम हमारी राजकुमारी हो, लेकिन क्या इनाम चाहती हो? तारा कहती है कि वह अपने भाई और अपनी खास सहेली की शादी करवाना चाहती है। राजा तारा की इच्छा पूरी कर देते हैं। शादी के दिन ही तारा के भाई की मानसिक बीमारी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में गांठ होती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजा राज्य के सबसे बड़े हकीम को बुलाते हैं। हकीम राजकुमार को देखकर बताते हैं कि उनके मस्तिष्क में एक गांठ है और अगर यह ज्यादा समय तक रही उनकी मौत भी हो सकती है। अभी तक किसी ने भी इसका इलाज नहीं खोजा है, क्योंकि अगर वह गांठ निकालनी है तो मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा और ऐसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढने में सदियां लग सकती है। दूसरी ओर 21वीं सदी में ध्रुव नाम के एक लड़के की कंपनी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। आगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखें।